दोस्तों बेगूसराय जिला के छौराही थाना अंतर्गत बड़ी जाना गांव में एक हृदय विदारक घटना हुई। दोस्तों एक 14 साल की बच्ची को निर्ममता से हत्या करके उसकी लाश को बांस के सहारे लटका दिया गया। और दोस्तों जहां पे खड़े हैं ये कब्रिस्तान है। और दोस्तों कब्रिस्तान के एक छोर पे हत्या हुई और कब्रिस्तान के बीच में लाकर बांस से लड़की के शव को लटका दिया गया। और दोस्तों आज 10 दिन बीत गया है लेकिन छौराही थाना के द्वारा अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ा गया। और दोस्तों लड़की काफ़ी गरीब परिवार की थी, 10वीं की छात्रा थी, शौच के नाम पे घर से निकली थी लेकिन काफ़ी देर तक जब वो नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। तब देखा गया कि लड़की का लाश टंगा हुआ। काफ़ी दुखद घटना हुई है, काफ़ी निर्ममता से मारा गया है एक छोटी सी बच्ची को। और इस घटना के बाद से पूरे इलाके के छोटे छोटे बच्चों में डर और दहशत बना हुआ है। माता पिता डर रहे हैं कि अपनी बच्ची को अकेले छोड़े तो कैसे छोड़े, अकेले बाहर भेजे तो कैसे भेजे, हमारी बच्ची को भी कोई मार न दे, कोई मार करके ला करके लटका न दे। और बगल में माता जी बच्ची का क्या नाम था? नाजनी परवीन। नाजनी परवीन। आए कब की घटना है माता जी? 17 तारीख को मुहर्रम दिन में। 17 तारीख को मुहर्रम दिन में। और मुहर्रम जैसे पावन दिन में जिस दिन मुस्लिम लोग जश्न मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, इनके घर का रौनक बुझ गया और इनकी बच्ची की हत्या हो गई। मुहर्रम के दिन में कितना बजे का घटना है, क्या हुआ था? 10 साढ़े 10 बजे बाथरूम गई, घटना हो गया। हम आए क्या बजे निकली थी घर से? 9:30 बजे। 9:30। क्या बोली थी? बोला हम आ रहे मम्मी बाथरूम से, आप जाओ किश्ती में। अच्छा। किश्ती से आएगी तो हमको 200 रुपया देना, हम 3 बजे जाएंगे मुहर्रम देखने के लिए। अभी तक मुहर्रम देख रही है। कितनी उत्साहित थी वो बच्ची कि मम्मी 200 रुपया देगी तो मुहर्रम का मेला देखने के लिए जाएंगे। और देखिए उसकी खुशी को किस तरह से दरिंदों ने दबा दिया, किस तरह से दरिंदों ने उस बच्ची के सपने को तबाह कर दिया और निर्ममता से हत्या कर दी। आंखों में सपना था कि यहाँ से जाएंगे, घर तैयार होंगे, मेला जाएंगे, लेकिन सोचिए जंगल में आई थी और बिहार के जंगल राज में उस बच्ची का इस तरह से हत्या हो गया। घर भी नहीं पहुँच पाई और घर से मेला जाना था वो भी नहीं देख पाई। पता नहीं किस दुनिया में चली गई, लेकिन बच्ची तो चली गई लेकिन अभी तक हत्यारा नहीं पकड़ाया। फिर क्या हुआ? 9 बजे गई, आप लोग कब देर तक घर नहीं लौटी? नहीं हम तो चल गए किश्ती में, आए 10-11 बजे आए नहीं तो यहाँ सुने, वहीं किश्ती में सुने आपको बेटी मार दिया बांस में टांगा। हम आते आते वहाँ पर गिर गए हम बच्चा को देखते हुए। मेरा लड़की कोई कसूर नहीं किया, अल्लाह के टांग दिए। उस दिन से हम लड़की को खोज रहे, लड़की हमको नहीं मिल रहा है। और एक माता का दर्द है दोस्तों, और हर दिन बीतता रहता है और इस उम्मीद में कि चौराही थाना और मंझौल के डीएसपी साहब किसी अपराधी को पकड़ेंगे, हैवान को पकड़ेंगे ताकि माँ की ममता को और उस बच्ची के आत्मा को शांति मिले। यहीं भटक रही होगी इसी कब्रिस्तान में और यहीं पे उसका कब्र बना हुआ है और उसी कब्र के पास इसकी माता जी रो रही है, आज उसके न्याय की भीख मांग रही। बहुत दुखद घटना है दोस्तों और किसी भी माँ के साथ इस तरह की घटना न हो। बगल में बच्ची के भाई हैं, यही थाना में आवेदन दिए हैं। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? सर उसको मार के कोई टांग दिया गया। हम लोग थे कुटुंबी में गए थे, ठीक है सर। अच्छा। वहाँ खबर पता चला कि बहन का छोटी बहन को मार के कोई टांग दिया गया। अब वहाँ से आने के बाद देखे तो हम खुद, मेरा हौसला ही काम नहीं किया। तो ऐसा हादसा देखने के बाद बहुत बुरा हाल। पुलिस आया था? पुलिस आया था सर। अच्छा, क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले सब जो भी है जांच विषय है, जो भी हम चेक करके आपको बताएंगे। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बताए अभी तक, फोरेंसिक टीम वाले बताए। अच्छा, पुलिस से संपर्क करते हैं आप लोग, पूछते होंगे ना सर क्या अपडेट है? कुछ सर बता नहीं रहे हैं, क्लियर कुछ नहीं बता रहे हैं। क्लियर कुछ नहीं बता रहे हैं। अच्छा, जो आपकी बहन के साथ घटना हुई, मात्र 14 साल उसका उम्र था। 14 साल की बच्ची से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? वही समझ से बाहर हो रहा सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 14 साल की बच्ची किसी का क्या बिगाड़ेगी माता? कुछ नहीं, वो किसी से भैर मुँह बोलबो नहीं कर रही थी। किसी रास्ता चल रही थी, कन्या बन के हमारे से बेसिया थी, पर्दा में रहती थी। हाँ, कभी सिर उसको नहीं खोल रहे थे। रास्ता पैरा पूरे दे झाँक पोत के चल पढ़ के जाती आती यार, किसी से न बात न विचार न किसी कोई। फिर भी उसके साथ इस तरह का घटना कर दिया। गाँव के आदमी किया चाहे जो किया, हम तो नहीं देखे सर। हम तो अपने परेशान, हमको लड़की आके बता देता तोरा कौन मारा मासूम बच्चा बाथरूम में गया कि घटना करके उसको लाके टांग दिया।
और इसी दुख के साथ दोस्तों बेगूसराय पुलिस की ओर टकटकी लगा करके ये सारे गांव के लोग देख रहे हैं कि पता नहीं कब अपराधी पकड़ाएगा, पता नहीं कब इन लोगों को न्याय मिलेगा और पता नहीं कब बच्ची के आत्मा को शांति मिलेगी। कब तक आखिर ये सब चलता रहेगा, कब तक इस तरह से बच्चियों की हत्या होती रहेगी। पूरे गांव के लोग डर और दहशत में हैं। बहुत दिक्कत की बात थी, छोटी सी बच्ची को देखिए इस तरह का घटना कर दिया। बोलिए। तो अब क्या कर सकते हैं सर, अब उसी किस्मत भी कह सकते हैं कि बेचारी पैदा तो ली और कम एज में दुनिया देखे बगैर ही चली गई। दुनिया देखे बगैर चली। हाँ, वो 14 साल के बच्चे अभी तो आँख खुला ही था। अभी तो आँख खुला ही था। वो तो अभी क्या देखा क्या वो, ये तो गरीबी के दर्द से झेल रही थी। गरीब के बच्चे को जो है ना सबसे बड़ा तो ये होता है कि उसको पहले 2 वक्त की रोटी मिल जाए। 2 वक्त की रोटी मिला तो चल रही है, ठीक है, लेकिन शौच जो हमारे जो सरकार, केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार दबाव समय समय पर करते कि हम नागरिक को इतना ये दिए, तो वो समय पर नहीं मिलने के कारण करप्शन हमारे देश के अंदर इतना ज़्यादा है, तो वो खेत की ओर चली, जंगल की ओर आई और शौच के लिए और इधर ही रह गई। जंगल में गई थी बच्ची लेकिन बिहार के जंगल राज का शिकार हो गई। और इधर देखिए एक दादाजी, ये बच्ची को जानते थे आप? बच्ची आया जब हल्ला हुआ तो हम आए देखने, तो हम देख करके बेहोश हो गए। अच्छा। और कुछ नहीं हम देखे। अच्छा, बेहोश हो गए। हाँ। कैसी लड़की थी? पहले मिले थे वो बच्ची से? पड़ोसे के न है आप? नहीं, मेरे पोती थे। पोती थी आप? जी। दादाजी हैं आप उसके? जी हाँ। क्या हो गया आपकी बच्ची के साथ? कौन कर दिया दादाजी अब ऐसा हम तो काम? देखे हैं ना, हम किसको बोलेंगे? बिना अच्छा। देखा हुआ तो बोलना ठीक भी अच्छा, नहीं अच्छा। है। लेकिन छोटी सी बच्ची को समझिए मार करके यहाँ लटका दिया। हाँ। दुश्मनी होता है, बड़ा आदमी में लोग गोली मार देता है, हत्या कर देता है। हाँ। छोटी बच्ची किसी का क्या बिगाड़ेगी दादा? कुछ नहीं बिगाड़ा है। कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा। कैसी बच्ची थी? घर में आप लोग से कैसे रहती थी? बहुत अच्छी लड़की, पढ़ती लिखती सुशील था। हाँ, 8 बजे पढ़ के आया, उसके बाद क्या घास मेरे छत पर जा करके दाना उठा कर लाया। मम्मी को कहा, बोला सो हमने देखे। वो गया किट भरने के लिए, तो बोला का अम्मी हमको 200 रुपया देना, जो हमको बहू बोल रहा वही बात हम बोल रहे हैं। उसके बाद हम उसको नहीं देखे, तब हल्ला हुआ 1 बजे, तो हम दौड़ के आए, तो हम देखिए कि हम बेहोश हो गए। बस इतने जानते हैं। और पुलिस से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पुलिस से हम क्या कहेंगे? कहिएगा ना अपराधी को पकड़ने के लिए। हाँ, अपराधी को पकड़ जल्दी पकड़े, जल्दी, ताकि बच्ची को न्याय मिले। हाँ, जल्दी पकड़ होना चाहिए। पकड़ होना चाहिए। और दोस्तों जिस तरह की घटना है, निश्चित रूप से पूरे गांव के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी का पर्दाफाश हो। आखिर गांव का है कि बाहर का है कि रिलेशन का है कि कौन है, ये जांच करके और जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द खड़ा किया जाए, ताकि इस तरह का जघन्य हत्या करने वाले को फांसी की सजा दी जाए, ताकि दूसरे बच्चे के कॉलर पे, दूसरे बच्चे की जिंदगी पर हाथ देने से पहले कोई अपराधी 10 बार सोचे। बेगूसराय पुलिस से आग्रह है कि इस मामले को प्रमुखता से लेकर के और इस मामले को एक मिसाल बना करके दोषी को पकड़ करके स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी की सजा दिलवाए, ताकि किसी मासूम बच्ची पर दोबारा कभी कोई दरिंदा इस तरह की हरकत करने का और इस तरह से हत्या करने का और इस तरह से जघन्य अपराध करने का और इस तरह से दरिंदगी करने का कोशिश ना करे। और जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि परिवार के लोग में सब्र नहीं है, और सब्र रहे तो कैसे रहे। घर की बच्ची चली गई, वो भी घर के पीछे में कब्रिस्तान में उसकी हत्या हो गई और कब्रिस्तान में ही उसका लाश दफनाया हुआ।